गाइस बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। जो मोमेंटम आपका बना था 310 की रेंज से, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, वो मोमेंटम आज ब्रेकडाउन फिर से होगा। रीजन क्या है? देखो, कल का वीडियो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा, मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करना चाहता हूं कल के दिन का। प्लीज ध्यान से सुनना। क्योंकि आज सेलिंग अगर इस तरह की कैंडल्स आपको डेली बेसिस पर बनती देखने को मिलती है, तो आपको यहां पर अलर्ट रहना पड़ेगा इस बार फिर से। ठीक है, तो 7 मिनट 53 सेकंड से लेकर के 8 मिनट 2 सेकंड, ठीक है, 8 मिनट 2 सेकंड तक आपने क्या सुना कि भैया ऊपर की टेल जो सेल को इंडिकेट कर रही है, तो यहां पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा एक बार फिर से। ये कल का वीडियो और ये कल की कैंडल है। आपको नजर आया कि भैया 310 पर आकर के शेयर वापस रिकवर करा, बट कल की सेलिंग होने की वजह से। और दूसरा रीजन जो कि आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखने वाले हो कि भाई मार्केट भी तो गिरा है। डेफिनेटली ये दो मेजर रीजन आपके रहे कि क्यों आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वापस से डंप होता देखने को मिला। मेजर रीजन तो आपका यही है कि भैया कल हमारे पास यहां सेलिंग आ चुकी थी। अब भैया ये जो पैटर्न आपका बना है, ये 3 कैंडल्स का, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे आओ, मैं आपको यहां पर बताता हूं कैसे। चार्ट पेंट पे भी फिर से आएंगे, लेकिन पहले अपडेट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो आज की जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल रही है। जियो ब्लैक रॉक्स एंटर्स इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट विद फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब भैया आपको तो पता है कि जियो ब्लैक रॉक जो है जॉइंट वेंचर म्यूचुअल फंड में एंटर कर चुका, और जो एंट्री थी, यानी कि जो एंट्री थी भैया वो ही बड़ी धमाकेदार थी। लेकिन कंपनी का जो यहां पर मेन मोटिव रहेगा वो प्रॉफिटेबिलिटी भी रहेगा और ग्रोथ भी रहेगा। अनलाइक जियो टेलीकॉम, यानी जियो टेलीकॉम में कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट्स को रखा था साइड में, फ्री सिम्स बांटी थी ना। तो यहां जियो ब्लैक रॉक का जो ये म्यूचुअल फंड है, वो अनलाइक जियो टेलीकॉम की तरह ये काम नहीं करने वाला। कंपनी का जो मेन फोकस रहेगा वो ग्रोथ पर भी रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी। भले ही कंपनी जो कंपटीशन मार्केट के अंदर है उसके कम रेट में काम करे, तो मेन जो कंपनी का फोकस है वो प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पर ही रहेगा। जैसे जियो टेलीकॉम में कंपनी ने काम किया, उस तरह से कंपनी यहां पर नहीं करने वाली। तो ये आज ही की अपडेट आप यहां पर देख सकते हो, 25 जुलाई, आज ही के दिन की अपडेट आपके सामने है, ठीक है। अब वॉल्यूम देख लो भैया एक बार। आज के दिन जो आपका वॉल्यूम है वो 1 करोड़ का है। डिलीवरी कितनी है, पहले डिलीवरी देखते हैं एक बार। भैया आज आपकी डिलीवरी आई है 44.23%। ध्यान से देखना है, यहां पर वॉल्यूम आपको दिख रहा है गिरता हुआ। जो आपकी डिलीवरी है वो स्टिल वीकली बेसिस पर कम है। डिलीवरी आपकी स्टिल वीकली बेस पर कम है, बट मंथली बेसिस पर ज्यादा है और लो वॉल्यूम है। और रेगुलर बेस पर भी डिलीवरी आपकी थोड़ी सी ज्यादा है, यानी लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। और आपको पता है, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो, कि भैया ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है किसी भी स्टॉक में वापस से स्टेबिलिटी बनने का। लेकिन क्या मार्केट स्टेबल होगा? मार्केट के लिए मैंने आपके साथ 3 लेवल्स डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने आज से 15 दिन पहले मैंने आपके साथ मार्केट का एक वीडियो डिस्कस किया था, अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा मैं आपको लेवल्स बता देता हूं। पहला लेवल आता है 82,300 का, दूसरा लेवल आता है आपका 81,500 और तीसरा लेवल आपका आता है 80,800। ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट यानी कि सेंसेक्स के। समझना चार्ट पेन पे जाकर के, और इसको लगाना आप 1 साल से लेकर के 6 महीने के पैटर्न के अंदर, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप से इन 3 लेवल्स को मार्केट पर सेंसेक्स के चार्ट पर लगा करके देख लेना, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर 39.8 का एमएफआई है और 53.4 का आपका आरएसआई है। ये टेक्निकल्स न्यूट्रल है, लेकिन अभी जो आपकी रिकवरी बनी, अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे। आज की कंडीशन क्या है, पहले तो आज की कंडीशन पाएंगे, फिर थोड़ा सा यहां पर पास्ट पैटर्न को समझेंगे बार फिर से। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपके लिए कुछ नया होगा। 310 से हमें रिकवरी देखने को मिली इसी वीक, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था। क्यों था? क्योंकि 310 आपका पुराना रेजिस्टेंस रहा है। अब आज एक बार फिर से शेयर इसी जोन के पास आ गया, आज एक बार इसी जोन के पास आ गया। 311.25 पे क्लोजिंग दी है, बेयरिश कैंडल है, कल ही सेलिंग देखने को मिल गई थी यहां पर। अब हमें क्या चाहिए? 310 से 305 इस रेंज पर कंसोलिडेशन चाहिए या फिर स्टेबिलिटी। मार्केट तो अपना स्टेबल नहीं है ना, तो अगर इस जोन पे स्टॉक सस्टेनेबिलिटी दिखाता है 310 से 305 पर अच्छा कंसोलिडेशन करता, तब हम यहां पर वापस से एक अप ट्रेंड देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, स्टॉक यहां कंसोलिडेट नहीं कर पाता और फिर वापस से ब्रेकआउट नहीं दे पाता, तो भैया आप स्टॉक में कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पे आ रहे हो। जो अपवर्ड वेजेस पैटर्न आपका चला था 262, 272, 282, 292 से लेकर के
फिर 305, 310, फिर 328 से 332, ये पूरा अपवर्ड वेजेस पैटर्न आपका चला था, वो अपवर्ड वेजेस पैटर्न यहां टूट सकता है। ठीक है, तो हमको चाहिए कि 310 से 305 पर स्टेबिलिटी दिखाए, वापस से ब्रेकआउट दे, और इस ब्रेकआउट में हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 321 से लेकर के 318 के पास रहेगा। 321 से 318 ये आपका रेजिस्टेंस जोन रहेगा, यानी कि एक साइडवेज पैटर्न वाली कंडीशन यहां पर हमको चाहिए होगी। हमें ब्रेकडाउन नहीं चाहिए। 310 305 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है भैया। किस लिए? यहां पर आओ, ये है आपका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न। इसको ध्यान से देखो एक बार, क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि 310 305 हमने क्यों लिया था, क्योंकि 2024 के अंदर भी आपको ये लेवल पहले देखने को मिला मार्च के महीने के अंदर, जब 328 से 332 पर रेजिस्टेंस स्टॉक ने फेस किया यहां पे। इसीलिए हमने 328 332 रेजिस्टेंस रखा था, और एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर आकर के शेयर रिस्ट्रिक्ट हुआ और नीचे वापस आया 310 305, क्योंकि 2024 में भी सिमिलर कंडीशन बनी थी। अब आप कहोगे तू बेवकूफ है, तू क्या पागलपंती कर रहा है। नहीं भैया, चार्ट है, इसको समझना, देखना, एनालाइज करना, कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको समझो। 2024 में भी सिमिलर पैटर्न था, अभी भी सिमिलर पैटर्न है। 2024 में इस टाइम फ्रेम पर भी मार्केट में हल्की सी करेक्शन आई थी, अभी भी हल्की सी करेक्शन यहां पर आपको देखने को मिल रही है जोन पे। यानी कि 2024 में 310 305 पर आकर के शेयर ने क्या किया, 3-4 सेशन करेक्शन हल्की सी दिखा करके एक ब्रेकआउट दिया। अगर यहां पर मार्केट आपका स्टेबल हो जाता है तो 305 310 इस रेंज पर थोड़ा सा करेक्शन दिखाते ही शेयर एक ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन हमेशा मार्केट की कंडीशन सिमिलर नहीं रहती, यह चीज भी हमें मालूम होनी चाहिए। मार्केट हमेशा बदलता है, हमेशा जरूरी नहीं है कि मार्केट पिछले साल जो हुआ था वो इस बार भी रिपीट करे। तो हमें देखना है कि अगर पिछले साल 305 310 से वापस से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, 328 332 को रेजिस्ट करके वापस जब नीचे आया 310 पर मार्च 2024 के अंदर, अगर वो कंडीशन हमें फिर से चाहिए तो भैया हमको मार्केट भी स्टेबल चाहिए होगा। लेकिन अगर मार्केट स्टेबल नहीं आता तो पास्ट पैटर्न नहीं बनता है। अगर मार्केट स्टेबल हो जाता तो यस, आपके पास्ट पैटर्न्स कंटिन्यू होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में। सो गाइस, बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। जो मोमेंटम आपका बना था 310 की रेंज से, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, वो मोमेंटम आज ब्रेकडाउन फिर से होगा। रीजन क्या है? देखो, कल का वीडियो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा, मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करना चाहता हूं कल के दिन का, प्लीज ध्यान से सुनना। क्योंकि आज सेलिंग अगर इस तरह की कैंडल्स आपको डेली बेसिस पर बनती देखने को मिलती है तो आपको यहां पर अलर्ट रहना पड़ेगा इस बार फिर से। ठीक है, तो 7 मिनट 53 सेकंड से लेकर के